नमस्कार दोस्तों। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले सभी मेरे प्यारे अभ्यर्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने आपसे वादा किया था कि एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले एक लास्ट वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हम इस विषय पे बात करेंगे कि पेपर अटेंड कैसे करना है, हॉल में आपका बिहेव क्या होना चाहिए। चूंकि बाड़मेर में नहीं हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ और मुझे वीडियो भी डालना ज़रूरी है, तो बीच कहीं रास्ते में हमने सोचा कि 10 मिनट आपसे बात कर लेते हैं और उसके बाद हमारी यात्रा को हम जारी रखेंगे आगे। सबसे पहली बात, अब परीक्षा को लेके बहुत अधिक समय नहीं है आपके पास, 3-4 दिन का समय है। कोशिश करिए इस समय में आप एक बार जो आपने अंडरलाइंस की है, आपके कंटेंट में आपने जो हेडलाइंस की है या आपने हाशिए पे कुछ लिखा है, तो उन चीज़ों को वापस एक बार रिपीट कर लेना। शेष समय में इस समय आप प्रैक्टिस करना, कोशिश करना कि अभ्यास करें। आप पुराने टेस्ट वगैरह दिए हैं तो उनको एक बार वापस देखने की कोशिश करें और अपने आप को बड़ा शांत रखें, क्योंकि जो कुछ तैयारियां होनी थी वो बेसिकली हो चुकी हैं। अब बहुत अधिक सोच कर अपना दिमाग खराब ना करें, बहुत अधिक मार्केट की बातें सुन के अपने आप को अंतिम समय में एक प्रकार से समय खराब ना करें और आरपीएससी की पूरी अच्छे से गाइडलाइंस पढ़ लें। जो आरपीएससी ने एग्जाम से अंदर चीजें मांगी है, चाहे आई कार्ड हो, चाहे प्रवेश पत्र हो, सेंटर वगैरह, सारी चीजें अच्छे से देख लें और अच्छे से तस्दीक होने के बाद में आप एक दिन पहले, अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो एक दिन पहले आप अपने सेंटर पे चले जाएं और जरूरी आवश्यक सामग्री ले जाएं। किताबों का थोक करके आपको नहीं ले जाना है। वो पॉइंट्स, वो कुछ मटेरियल साथ में रखें जो आपको लगता है कि वो कंफ्यूजिंग है, उसको आप वापस पढ़ें 1-2 बार और ये सारी चीज़ें लेके आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं। और सबसे बड़ी बात, आप अगर आपका फर्स्ट पेपर 23 तारीख को है, सेकंड पेपर 24 या 25 को है, तो कोशिश करें कि पहला पेपर आपने दे दिया, उसके बाद में उसका विश्लेषण नहीं करें, आप सेकंड पेपर के ऊपर काम करना शुरू करें। क्योंकि अगर पहले पेपर का विश्लेषण करने लग गए तो एक तो आपका वो 5-6 घंटे खराब होंगे। दूसरा, अगर कुछ प्रश्न गलत हो गए आपके, जो नहीं होने चाहिए थे, ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपका मूड बड़ा खराब हो जाएगा और आपका मूड खराब होगा तो पेपर खराब होगा। इससे बेहतर है कि पहला पेपर देने के बाद उसको कहीं दबा दें और उसके बाद में सेकंड पेपर देने के बाद में दोनों पेपर का विश्लेषण करें। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। एग्जाम सेंटर के अंदर किसी भी प्रकार की मित्रताएं नहीं करें, दोस्तों से वगैरह से नहीं बनाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि वो सारा डिस्टर्बेंस होता है। वहाँ पे किसी फैकल्टी से वगैरह से कोई लड़ाई झगड़े ना करें, इससे भी आपका मानसिक अशांति होती है। एग्जाम हॉल के अंदर अगर जो वीक्षक लगे होते हैं वो अगर इन्विजिलेटर आपस में बातें करते हैं तो उनको बड़ा पोलाइटली कहें कि सर आप बातें न करें, ऐसे हमारी पढ़ाई, वो पेपर जो है वो डिस्टरबेंस हो रही है। अगर नहीं मानते हैं तो आप फ्लाइंग वाले जब भी आते हैं उनके सामने छोटी सी शिकायत डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली वो ऐसा नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ में आपकी पेन वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें जो आरपीएस ने रिक्वायरमेंट डाली उसके अकॉर्डिंग परीक्षा हॉल में लेके जाएं और पेपर को विशेष तौर पे ध्यान रखें। आपको हर प्रश्न पे अपना बेस्ट देना है। पूरी कोशिश ये करनी है कि कहीं पर भी आप लापरवाही नहीं रखें। हर प्रश्न को एक बार पढ़ें, भाषा को पढ़ें, उसको इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, फिर तीनों ऑप्शन के ऊपर काम करें और इस तरह से आप हर एक प्रश्न पे जान लगाएं, चाहे प्रश्न आसान हो चाहे प्रश्न टफ हो। उसके बाद में प्रश्न करें और फिर उस प्रश्न के आपके जो गोले हैं, बबल्स है, वो ब्लैक करें। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। सारा पेपर करने के बाद गोले भरने की बजाय कोशिश ये करें कि 20-20, 30-30 प्रश्न करते जाएं और साथ में उसके गोले भरते जाएं, फिर आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि बबल्स भरते जाओगे तो स्ट्रेस रिलीज होता जाएगा। अगर आप 150 से सवाल करने के बाद सोच रहे हो कि हम बाद में एक साथ भरेंगे, तो कई बार वो थोड़ा सा स्ट्रेस का कारण बन जाता है, कई बार पेपर खराब चला जाता है। तो कोशिश करें कि जैसे 10-20 प्रश्न हो गए हैं तो 10-20 होने के बाद में उसके बबल्स ब्लैक कर दें और उसके बाद में आगे के 10-20 प्रश्न करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको हर एक प्रश्न के ऊपर जान लगानी है। सारे के सारे प्रश्न, अच्छा ऐसे प्रश्नों को हाथ भी न लगाए जो आपने कभी सुने ही नहीं है।
वो प्रश्न बिल्कुल तुक्के नहीं मारे जो बहुत फैक्चुअल है या बहुत तथ्यात्मक है, जिनकी कोई नीट से संबंधित प्रश्न है या फिर कोई कथन किसी विद्वान का पूछा गया है, ऐसे प्रश्नों पे रिस्क नहीं लें, तुक्के नहीं लगाएं। और ऐसे प्रश्न जो कंसेप्चुअल हैं, जिनके ऊपर विश्लेषण से आंसर निकाला जा सकता है, उन पे आप रिस्क भी लें। और जो प्रश्न जो कभी नहीं सुने हैं, जिनके 3 ऑप्शन आपको नहीं पता है, ऐसे प्रश्न छोड़ते जाएं। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा छूट रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि केवल आपका पेपर ही टफ नहीं है, पूरे मार्केट का पेपर टफ है, फिर मेरिट भी नीचे आ जाती है। तो परीक्षा में ये धैर्य बनाए रखें, सूझबूझ बनाए रखें, मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं खोएं। आपके लिए टफ नहीं होगा, पूरे मार्केट के लिए टफ होगा। तो इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। और जो ओएमआर सीट भर रहे हो उस समय, पेपर में आपने बी भरा है तो बहुत सावचेती से आप वापस बी ही भरें, इतना इंश्योर कर लें कि कहीं पर भी आप ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करें। अक्सर हमारी असफलता का जो मुख्य कारण होता है, वो ये सिली मिस्टेक्स होती है। तो इन सिली मिस्टेक्स से बचें। और बाकी मैं यही कहूँगा कि बस 100% पॉजिटिव रहें। कोशिश ये करें कि आप मन में, दिमाग में एक ही बात रखें कि मुझे मेरा 100% देना है, बाकी जो भी परिणाम नियति को स्वीकार होगा, वो परिणाम मुझे भी स्वीकार है। इससे अधिक हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अब इतना कुछ पढ़ा है तो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से पेपर करना, अपनी लापरवाहियों से फेल मत हो जाना, मैं यही बात कहूँगा। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, एक्यूरेसी मेंटेन करें। एक्यूरेसी के चक्कर में ये भी नहीं हो कि आप बहुत कम प्रश्न अटेंड करो, रिस्क भी दबा के लें, लेकिन साथ-साथ में रिस्क बड़ी कैलकुलेटिव लें। मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा ना, 3 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो प्रश्न छोड़ दो, बिल्कुल सुना हुआ नहीं है प्रश्न छोड़ दो, गहरा तथ्य है तो तुक्का मत मारो। आपको विश्लेषणात्मक प्रश्न है, वहाँ पे आप तुक्का एक प्रकार से विश्लेषणात्मक प्रश्न पे रिस्क ले सकते हैं। इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें। गोले है वो 20-20, 10-10, 15-15 प्रश्नों के साथ-साथ में भरते हुए आगे बढ़ें, ताकि प्रश्न लास्ट में बबल्स भरने का एक प्रकार से लोड आपके ऊपर नहीं रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुँच जाएँ और साथ में सारे इंस्ट्रक्शंस आरपीएससी ने जो दिए हैं, वो सारे अच्छे से एंश्योर से पढ़ लें। और अभी जो समय बचा है परीक्षा को लेके, उनके एक बार मोटे-मोटे जो हेडलाइंस वगैरह वो पढ़ लें, वो कुछ छोटा-मोटा रिवीजन भी कर लें आप। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहला पेपर हो जाने के बाद में उसका विश्लेषण मत करना। कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखना है, कोई समाधान नहीं देखने हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं देखने हैं। बस आप सेकंड पेपर पे उसी समय लग जाना। और दोनों पेपर हो जाने के बाद में आप अपना विश्लेषण है वो कर लेना। कुंजी भी आ जाएगी, आरपीएससी से भी आ जाएगी, आप जैसे लोग भी निकाल देंगे, तो आप उस पे करना। और अंत में मैं बता दूं कि इतिहास का पेपर हमारा 27 तारीख को है और 28 या 29 को हम विद प्रूफ विश्लेषण सहित आपके सामने यूट्यूब पे हाजिर होंगे। और इसके साथ में हम है वो कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो लास्ट आपके जॉइन इन तक की यात्रा में हम आपके साथी बने रहें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं दिल से चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका सिलेक्शन होगा और आप अपनी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, उनको आप पूरा करने में सक्षम होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में इस प्राकृतिक वागड़ धरा से आप सभी को मैं पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। शुक्रिया।